राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। मानसून 31 मई या उससे पहले केरल में दस्तक दे सकता है। गुरुवार को मानसून की उत्तरी सीमा मालदीव, दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया। केरल के तिरुवनंतपुरम तट से मानसून अब 100 किलोमीटर दूर। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में बाकी हिस्सों में भी मानसून तय तारीख से 3 से 4 दिन पहले या बाद में पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान आने के बाद इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून तय तिथि 22 मई से एक हफ्ते पहले 15 मई को पहुंच गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के उद्घाटन के लिए यहां पहुंच चुके हैं। महोत्सव का आयोजन 27 से 28 मई तक किया जाएगा। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री खुले में ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे और ड्रोन कंपनियां और स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करेंगे। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ाते नजर आएंगे। तवाव के भीनमाल में पुलिस थाना रामसिंह अंतर्गत तवाव गांव करीब 250 फीट बोरवेल के 12 वर्षीय बालक गिरने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार तवाव निवासी जोधाराम पुत्र कालाराम चौधरी का पुत्र दोपहर करीब 1:15 बजे उसके स्वयं के कृषि कुएं पर स्थित करीब 250 फीट बोरवेल में खोलते समय अचानक गिर गया। उस वक्त बालक 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। बताया कि करीब 250 फीट बोरवेल में 90 फीट पर बालक अटका हुआ है, जिसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। बालक के रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट मेड़ा निवासी मादाराम सुथार को प्रशासन द्वारा बुलाया गया, जो टीम व अन्य संसाधन के द्वारा रवाना हो गई। जोधपुर में गगाना रोड पर स्थित पाक विस्थापित बस्ती के बाद 2 वाहनों में मामूली खरोंच आने के बाद हंगामा हो गया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे में 4 लोग घायल हुए। जोधपुर के राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग व वाणिज्य विनू गुप्ता और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव व उद्योग आयुक्त महेंद्र पारीक के साथ अर्बन हाट पहुंचकर इंडियन विजन 2020 द्वारा आयोजित एग्जीबिशन कम सेल का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में उन्होंने आर्टिजन्स से बात करने के साथ ही लाइव डेमो को देखा व इंडिया विजन 2020 द्वारा आयोजित टूल डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी संभागियों को संबोधित करते हुए राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने जोधपुर में अर्बन हाट के व्यवस्थित रूप में बने होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि हस्तकलाओं व हस्तशिल्प से क्षेत्र में दृष्टि से जोधपुर की दूर दूर तक विशिष्ट पहचान है। वहीं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत जोधपुर में सचिव गौड़ ने बताया कि अपराध के पीड़ित पक्ष से पुनर्वास व प्रतिकर की योजना के तहत सरकारी कोष से विभिन्न अपराधों के पीड़ित को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में पीड़ित पक्ष को आवश्यक चिकित्सा खर्च व अन्य अंतरिम राहत के रूप में अंतरिम प्रतिकर दिया जाता है। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लंबित आवेदनों पत्रों के निस्तारण के संबंध में सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया गया। वहीं झालावाड़ से खबर, जहां सुनील थानाधिकारी मनसीराम बिश्नोई ने बताया कि जौनपुर चौराहे के समीप एक बबुल के पेड़ पर अज्ञात कारणों के चलते महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। सपना नट के भाई अर्जुन नट ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन सपना नट घर के बाहर स्थित बबुल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली व पुलिस ने आईपीएस की धारा 174 में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। सपना नट का विवाह 12 वर्ष पूर्व कर्माखेड़ी गांव में मुंशीराम नट के साथ हुआ था।
महिला के पति को करीब 10 वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी है। तभी से महिला जौनपुर चौराहे पर अपने मायके में रह रही थी। वहीं महिला के एक 10 वर्षीय पुत्र भी है। जोधपुर के खांडा फालसा थाना पुलिस शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए कुछ अभियुक्तों को लेकर एसपी मुख्यालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए पहुंची। इस दौरान दोनों पक्ष के परिजन मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंच गए और आपस में भिड़ गए। मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर लात गुस्से एक दूसरे पक्ष में परिजनों ने चलाए। वहीं इस दौरान वहां उपस्थित महिला और पुरुष कोई भी कम नहीं रहा। सभी ने जमकर हंगामा बरपाया, जिसके बाद उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की समझाइश कर मामला शांत करवाया। जोधपुर में राजस्थान उद्योग व वाणिज्य विभाग की ओर से जोधपुर के स्टील भवन में जोधपुर संभाग के निवेशकों, उद्यमियों और औद्योगिकों और संगठनों व निर्यातकों के साथ संभाग स्तरीय संवाद कार्यशाला शुरू हुई। संवाद में जोधपुर जिले में अब तक हुए एमओयू और एलएलयू में संबंधित उद्योगपति भी हिस्सा ले रहे हैं। जोधपुर संभाग के सभी जिलों में उद्योगपति, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि व पदाधिकारी, रीको व जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, अन्य अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे शहीद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। दरअसल लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मंडावर थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे में शहीद देश छोड़कर सऊदी अरब में रहने लगा था। हालांकि मुकदमे में शामिल शहीद के अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन शहीद पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। सऊदी अरब भाग गया था, जिसके बाद शहीद पर 25,000 का इनाम घोषित किया। तभी से पुलिस लगातार शहीद की तलाश कर रही थी। अचानक सऊदी अरब से बिजनौर आए शहीद की भनक पुलिस को लग गई और शहीद चौकन्ना हो गया और वापस सऊदी अरब जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शहीद को एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर की मदद से गिरफ्तार कर दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्वर्णकार एसोसिएशन द्वारा मीटिंग का आयोजन ज्योति स्वर्णकार महानगर अध्यक्ष उजानी जिला बदायूं के आवास पर किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता ज्योति वर्मा महिला जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार एसोसिएशन रजिस्टर्ड जिला बदायूं के द्वारा की गई, जिसमें कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों व सुनीता वर्मा जिला महामंत्री का सम्मान फूलमालाओं द्वारा किया गया। व जिला बदायूं द्वारा स्वर्णकार समाज के लिए आगे के कार्यक्रम, आगे की गतिविधियों को मीटिंग में सभी के समक्ष रखा गया। चंदेरी बुनकर सेवा केंद्र इंदौर के तत्वाधान में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त के अंतर्गत बुनकरों के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस बुनकर चौपाल में अंशुमन गुप्ता, उप निदेशक बुनकर सेवा केंद्र इंदौर ने बार शहर वार्ड 14 में चौपाल लगाकर बुनकरों को बताया, जिसमें हथकरघा व एसेसरीज भारत सरकार द्वारा 90% अनुदान पर बुनकरों को प्रदान की जाएगी, जिसमें 10% वित्तीय हिस्सा बुनकर को देना होगा। इसी प्रकार वर्क शेड निर्माण के लिए 1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है। पर्यटन नगरी चंदेरी में रोजगार की अपार संभावनाएं व आय के माध्यम से होने के बाद भी पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा जिले के कई गलत फैसलों को ठीक ढंग से करारोपण न होने के कारण नगर पालिका आर्थिक बदहाली की ओर गुजर रही है। सफाई कर्मचारियों को मिलाकर वर्तमान में कुल 215 कर्मचारी कार्यरत है, जो 81 कर्मचारी हटाए गए या अतिरिक्त थे जिनका कोई काम नहीं था। हमारे पास कर व्यवस्था के लिए 6 ARI पहले से है। हटाए गए कर्मचारियों को हड़ताल के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।